नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अर्पण क्लासेस। अभी तक मैंने इसके पहले 7 वीडियो कंप्लीट करा दिए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक आज 8 नंबर के प्रैक्टिस सेट पूरा कराएंगे। कुल 5 प्रश्न हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिससे कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई चैनल से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अभी तक अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन बी है, चौथा ऑप्शन सी है, तीसरा ऑप्शन डी है, पांचवा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है चौथा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। इसके चौथे स्थान है। इसके पहला स्थान कौन किसका है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है राजस्थान का। किसका है? राजस्थान। दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश। पहला स्थान हो गया राजस्थान और दूसरा स्थान हो गया मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान है महाराष्ट्र। किसका स्थान है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। पहला स्थान राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश का। चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए है बलरामपुर, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है पीलीभीत, ऑप्शन डी है बस्ती। इसका जो राइट आंसर है वह है बस्ती। बस्ती ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत ये तीनों ही जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। किससे सीमा बनाते हैं? नेपाल से। किससे सीमा बनाते हैं? नेपाल से। नेपाल से कुल कितने जिले लगते हैं? 7 जिले सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के नेपाल से। पीलीभीत ऐसा जिला है जो एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय, नेपाल से सीमा बनाता है, दूसरा उत्तराखंड से सीमा बनाता है। किससे बनाता है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से सीमा बनाता है। उत्तराखंड में कौन कौन से उद्यान हैं? और पीलीभीत में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और लखीमपुर खीरी में टाइगर रिजर्व स्थित, यानी कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। कुल कितने हैं? 3 टाइगर रिजर्व हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, यमुनोत्री राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है जौनपुर, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है गाजीपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए वाराणसी। जो इन 4 जिलों में से सबसे क्षेत्रफल किसका कम है? वाराणसी का है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यानी सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? किसका है? हापुड़। कौन सा जिला आता है? हापुड़ आता है। इसके बाद किसका स्थान आता है? हापुड़ के बाद संत रविदास नगर। किसका आता है? संत रविदास नगर। संत रविदास। इसके बाद किसका स्थान आता है? गाजियाबाद। गाजियाबाद। इसके बाद किसका स्थान आता है? शामली का। सबसे कम क्षेत्रफल की सबसे कम किसका है? हापुड़ का है, फिर संत रविदास नगर, फिर गाजियाबाद, फिर शामली। तीसरे स्थान पर शामली है, पहले स्थान पर हापुड़, दूसरे स्थान पर संत रविदास नगर, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद, चौथे स्थान पर शामली। अगर इन 4 जिलों में बात करें तो सबसे कम किसका है? वाराणसी का है। वाराणसी में ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थित है। यहाँ कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी में। गाजीपुर में मात्र एक अफीम फैक्ट्री है। गाजीपुर में मात्र एक उत्तर प्रदेश की अफीम फैक्ट्री कहाँ पे है? मात्र गाजीपुर में। अफीम फैक्ट्री कहाँ पे है? गाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है महाराजगंज, ऑप्शन सी है बलिया, ऑप्शन डी है बस्ती। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी महाराजगंज। महाराजगंज ऐसा जनपद है जो एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेपाल से कुल कितने जिला सीमा बनाते हैं? कुल 7 जिला नेपाल से सीमा बनाते हैं। लगभग 579 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। लगभग कितने किलोमीटर सीमा? लगभग 579 किलोमीटर की सीमा का साझा करते हैं नेपाल से। अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व पहले कौन सा जनपद आता है? पीलीभीत। पीलीभीत। पीलीभीत के बाद आता है लखीमपुर। कौन सा आता है? लखीमपुर। लखीमपुर के बाद आता है बहराइच। कौन सा आता है? बहराइच। बहराइच के बाद आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद आते हैं बलरामपुर। बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। कुल 7 जनपद बनाते हैं। और बलिया किससे सीमा बनाता है? बिहार से। बिहार से कुल कितने जिला सीमा बनाते हैं? बिहार से भी कुल कितने जिला सीमा बनाते हैं? 7। कितने जिला सीमा बनाते हैं? 7 बनाते हैं। कौन कौन सा बनाता है? महाराजगंज, कुशीनगर, यानी महाराजगंज हो गया, कुशीनगर, कुशीनगर, देवरिया,
देवरिया, बलिया, बलिया के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बाद चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र सीमा कुल 7 जनपद सीमा बनाते हैं। बिहार से 7 ही जनपद, नेपाल से 7 ही जनपद उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड से कौन कौन से जिला सीमा बनाते हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ये कुल 7 जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का क्षेत्र है? ऑप्शन ए है चंदौली, ऑप्शन बी है औरैया, ऑप्शन सी है महोबा, ऑप्शन डी है एटा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से जिला आते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 2 मंडल आते हैं। कितने मंडल आते हैं? 2 मंडल। मंडल कौन कौन से हैं? झांसी और चित्रकूट। कौन कौन से मंडल आते हैं? झांसी और चित्रकूट। चित्रकूट। अब हम बात करते हैं झांसी में कौन कौन से जिले आते हैं। झांसी हो गया, झांसी, ललितपुर, ललितपुर, जालौन, जालौन। कुल 3 जनपद झांसी मंडल में आते हैं। ये तीनों जनपद बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। अब बात करते हैं चित्रकूट मंडल में कुल कितने जनपद आते हैं? चित्रकूट, चित्रकूट में बांदा, हमीरपुर, हमीरपुर और महोबा। कौन आता है? महोबा। महोबा में और हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये 4 जनपद आते हैं। किसमें? चित्रकूट जनपद। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बांदा में। चित्रकूट जो मंडल है इसका मुख्यालय बांदा में है। यानी इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, महोबा में स्थित क्या है? जो बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है कुल 2 मंडल में आता है। महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, जालौन। इनमें से बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। नीचे आपको उत्तर कुंजी मिल जाएगी कुल 5 प्रश्नों की। अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि आपको हर साथी को ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। धन्यवाद।